नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। हजारीबाग में महिला और उसके पेट में पल रहे बच्चे की मौत, मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तोड़फोड़। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लापरवाही के कारण मां और उसके पेट में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। घटना के पीछे का कारण ओटी रूम में ओटी बेड से मरीज के गिरना बताया जा रहा है। परिजन जहां अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं अस्पताल प्रबंधन ने मरीज के परिजनों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चांदनी कुमारी और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बीती रात चांदनी कुमारी को प्रसव पीड़ा हुई थी। उसे ओटी रूम में ले जाया गया था, जहां वो ओटी बेड से ही फर्श पर गिर गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। वहां से परिजन उसे निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में आकर जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। इधर परिजनों ने आरोप लगाया है कि ओटी कमरे में डॉक्टर नहीं था, नर्स के सहारे बच्चों का जन्म हो रहा था। नर्स की लापरवाही के कारण ही महिला ओटी बेड से ही फर्श पर गिर गई, जिसके कारण मां और बच्चे दोनों की मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मरीज के परिजनों की लापरवाही की वजह से मरीज फर्श में गिर गई थी। उसके परिजन उसे जबरन निजी अस्पताल ले गए। उस दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। अगर महिला के परिजन मरीज को नहीं ले जाते तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। मृतक हजारीबाग के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत कहानी बाजार की रहने वाली थी। अनियंत्रित मोटरसाइकिल पेड़ से टकराई, युवक और युवती की हुई मौत। लातेहार जिले में रविवार की सुबह मोटरसाइकिल दुर्घटना में एक युवक और एक युवती की मौत हो गई। घटना बालूमाथ थाना क्षेत्र के ओल्हेपाट गांव के पास घटी है। मृतक युवक की पहचान टंडवा निवासी अनुज उरांव और युवती की पहचान लवागड़ा हेरंज निवासी पूनम कुमारी के रूप में हुई है। दोनों एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे। घटना की सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार के निर्देश पर पुलिस की टीम ने मृतकों के शवों को अपने कब्जे में ले लिया है। दरअसल लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत बालू गांव में शनिवार को जतरा मेला का आयोजन किया गया था। पूनम कुमारी और अनुज उरांव मेला देखने गए थे। मेला की समाप्ति के बाद रात में दोनों गांव में ही रुक गए थे। रविवार की सुबह मोटरसाइकिल पर सवार होकर दोनों बालूमाथ की ओर आ रहे थे। इसी दौरान ओल्हेपाट गांव के पास मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर एक पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल पर सवार युवक और युवती की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। हालांकि घटना की जैसे ही जानकारी मिली, वैसे ही थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार के निर्देश पर पुलिस की टीम 108 एम्बुलेंस के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और दोनों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां जांच के बाद डॉक्टर संजय सिद्धार्थ ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर संजय सिद्धार्थ ने बताया कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही दोनों की मौत हो चुकी थी। बालूमाथ थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार ने बताया कि मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। इस घटना में युवक और युवती की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। फिलहाल दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेजा जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वाहन चलाने के दौरान हमेशा सावधानी बरतें, तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने से बचें। जब भी मोटरसाइकिल पर सवारी करें तो हेलमेट का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने से दुर्घटना की संभावनाएं काफी कम हो जाती हैं। अफ्रीका के ट्यूनीशिया में फंसे झारखंड के मजदूरों के वतन वापसी का रास्ता साफ, फ्लाइट की टिकट बुक। अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया में फंसे झारखंड के 48 मजदूरों के वतन वापसी का रास्ता साफ हो गया है। 4 नवंबर को सभी मजदूर ट्यूनीशिया से फ्लाइट पकड़ेंगे और 5 नवंबर को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल एयरपोर्ट पर उतरेंगे। दरअसल ये सभी मजदूर निजी प्रेम कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने के लिए ट्यूनीशिया गए थे, लेकिन इन मजदूरों को पिछले 3-4 महीने से न तो वेतन दिया जा रहा था और न ही किसी तरह की सुविधाएं, जिसके बाद मजदूरों ने 30 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर अपनी व्यथा बताते हुए सरकार से मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद सरकार हरकत में आई और मजदूरों को स्वदेश वापस लाने की प्रक्रिया तेज हुई। बता दें कि प्रेम कंस्ट्रक्शन कंपनी L&T कंपनी के अधीन काम करती है। L&T कंपनी की ओर से सभी 48 मजदूरों के फ्लाइट के टिकट बुक करा दिया गया है, साथ ही उन्हें उनके वेतन का भुगतान भी किया गया है। इसके अलावा L&T कंपनी के अधिकारियों ने प्रेम कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक को जमकर फटकार लगाई है। बहरहाल ट्यूनीशिया में फंसे मजदूरों का वतन वापसी का रास्ता साफ होने के बाद सभी मजदूरों ने एक लिखित संदेश वीडियो के माध्यम से जारी करते हुए L&T कंपनी के अधिकारियों और सरकार का आभार जताते हुए वतन वापसी को लेकर खुशी जाहिर की है।
गौरतलब है कि ट्यूनीशिया में 19 मजदूर हजारीबाग के, 14 मजदूर गिरिडीह के और 15 मजदूर बोकारो जिले के रहने वाले हैं। ये सभी मजदूर जुलाई के महीने में काम करने के लिए अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया गए थे। इस संबंध में L&T कंपनी के कंट्री हेड नीरज सिंह ने कहा कि ये मजदूर L&T कंपनी से डायरेक्ट नहीं जुड़े थे, बल्कि प्रेम कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़े थे, जो L&T कंपनी के अधीन काम करती है। मामले की जानकारी मिलने के बाद L&T कंपनी ने प्रेम कंस्ट्रक्शन कंपनी को इन मजदूरों के वेतन भुगतान का निर्देश दिया था। साथ ही सभी मजदूरों के वतन वापसी को लेकर फ्लाइट की टिकट बुक करा दी है। रामगढ़ पुलिस ने किया चोर गिरोह का पर्दाफाश, ओमनी वैन और लाखों रुपए के सामान के साथ 6 आरोपी धराए। रामगढ़ में पुलिस ने एक बड़े चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो कि स्कूल वैन लिखी हुई ओमनी वैन गाड़ी का इस्तेमाल करके बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने ऐसे आधे दर्जन अपराधियों को गोला थाना क्षेत्र से देर रात चोरी के सामान के साथ पकड़ा है। वहीं पुलिस ने इनके पास से एक स्कूल वैन लिखी हुई ओमनी वैन, एक बाइक और लाखों रुपए मूल्य की चोरी के तांबे बरामद किए हैं। इस मामले में रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है और बताया है कि बहुत दिनों से जिले में चोरी की काफ़ी शिकायतें आ रही थी, जिसके तहत हमने पुलिस की एक टीम को लगाया था। देर रात हमें गुप्त सूचना मिली कि ये अपराधी बड़ी मात्रा में चोरी की गई तांबे की तार लेकर गोला थाना क्षेत्र से रामगढ़ की ओर आ रहे हैं, जिसके बाद हमने पुलिस टीम को निर्देश दिया। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए देर रात गोला थाना क्षेत्र से इन शातिर अपराधियों को दबोच लिया। पुलिस ने जब इनसे सख्ती से पूछताछ किया तो इन लोगों ने कबूला कि हम लोग स्कूल वैन लिखी हुई ओमनी वैन का इसलिए इस्तेमाल किया करते हैं ताकि पुलिस और अन्य लोगों को हम लोगों पर शक न हो। रांची के मधुकम तालाब में डूबे युवक की मौत, पुलिस जांच में जुटी। सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के मधुकम तालाब में रविवार सुबह एक युवक की डूबने से मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने तालाब में युवक को डूबते देखा और तत्काल राहत कार्य शुरू किया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। कुछ देर बाद ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला गया और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और घटना के कारणों की जांच में जुटी है। घाटशिला उपचुनाव को ले झामुमो की रणनीति तय, हेमंत और कल्पना सोरेन आज से करेंगे धुआंधार प्रचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तथा विधायक कल्पना सोरेन 3 नवंबर से घाटशिला उपचुनाव में झामुमो प्रत्याशी के समर्थन में धुआंधार प्रचार करेंगे। पार्टी ने दोनों के कार्यक्रम का शेड्यूल तय कर दिया है। इसके तहत हेमंत 3 नवंबर को अपराह्न 1 बजे मधु साबनी के कोयली सूता मार्शल ग्राउंड में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसी तरह 4 नवंबर को कल्पना सोरेन गालूडी आंचलिक मैदान तथा सिंहपुरा जयघंटापुर मैदान में अलग अलग समय में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। 6 एवं 7 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कार्यक्रम क्रमशः दामपाड़ा, धालभूमगढ़ में क्रमशः गंधाइनी हाट मैदान तथा नरसिंहगढ़ उच्च विद्यालय मैदान में होगा। 8 नवंबर को दोनों का कार्यक्रम तय किया गया है। दोनों घाटशिला के मऊ भंडार स्थित ताम्र प्रतिभा मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। इसी दिन झामुमो के दोनों स्टार प्रचारक दोनों रोड शो भी करेंगे, जिसके तहत जादूघोड़ा, सिद्धो कान्हू चौक, सुरदा क्रॉसिंग तथा मुसाबनी बस स्टैंड में नुक्कड़ सभा करेंगे। बिहार चुनाव से पहले झारखंड बीजेपी में हलचल, पार्टी ने इस नेता को दिखाया बाहर का रास्ता। पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल रहने के आरोप पर प्रदेश भाजपा ने पूर्वी सिंहभूम के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष मो एजाज रसूल को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देश पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्वी सिंहभूम ग्रामीण जिला अध्यक्ष मो रसूल एजाज को घाटशिला विधानसभा उपचुनाव 45 में पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ कार्य करने के आरोप में पार्टी से निष्कासित कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। पूर्वी सिंहभूम के जिला अध्यक्ष ने यह अनुशंसा की थी। प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने पत्र जारी किया, जिसमें लिखा गया कि अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में आपकी संलिप्तता पाई गई, जो गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। गोंदिया बरौनी स्पेशल ट्रेन के रूट में बदलाव, 3 से 10 नवंबर तक चक्रधरपुर रेल मंडल से होकर गुजरेगी। यात्रियों की सुविधा और उन्हें कंफर्म बर्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रेलवे प्रशासन ने चक्रधरपुर रेल मंडल के राउरकेला और झारसुगुड़ा स्टेशनों होते हुए गोंदिया से बरौनी स्टेशनों के बीच स्पेशल ट्रेन 3 से 10 नवंबर तक चलाने की घोषणा कर दी है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार ट्रेन गोंदिया बरौनी गोंदिया स्टेशनों के बीच 4-4 फेरे के लिए संचालित की जाएगी।
ट्रेन गोंदिया बरौनी स्पेशल 3, 4, 8 और 9 नवंबर की शाम 5:15 में गोंदिया स्टेशन से प्रस्थान करेगी और दूसरे दिन अहले सुबह 2:30 बजे झारसुगुड़ा स्टेशन, सुबह 4:20 में राउरकेला स्टेशन और शाम 7:20 में बरौनी स्टेशन पहुंचेगी। वहीं वापसी में ट्रेन बरौनी गोंदिया स्पेशल बरौनी से 4, 5, 9 और 10 नवंबर की रात 10:20 में बरौनी स्टेशन से रवाना होगी और दूसरे दिन राउरकेला स्टेशन दोपहर 3 बजे और झारसुगुड़ा स्टेशन शाम 5:05 में और गोंदिया स्टेशन अहले सुबह 2:20 में पहुंचेगी। इस स्पेशल ट्रेन में कुल 20 कोच लगे होंगे, जिनमें 2 SLRD, 5 सामान्य, 10 स्लीपर, 2 AC थर्ड और 1 AC सेकंड कोच शामिल हैं। बिना ट्रेनर सिर्फ टीवी देख छात्राओं ने किया कमाल, जिला टॉपर बन दिल्ली में जलवा दिखाने को बेकरार। जाने इन बच्चियों की कहानी। बिना शिक्षक और ट्रेनर के ही हजारीबाग पद्मा कस्तूरबा विद्यालय की छात्राओं ने जिला में प्रथम स्थान लाकर अपना परचम लहराया है। छात्रों ने टीवी से देखकर खुद को तैयार किया और अब जिला की उत्कृष्ट बैंड ग्रुप के रूप में स्थापित किया है। सीखने का जज्बा हो तो बाधा भी रुकावट नहीं बनती है। ऐसा ही कुछ हजारीबाग में देखने को मिला। खेलो झारखंड अंतर्गत जिला स्तरीय अंतर विद्यालय बैंड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम पुरस्कार पद्मा कस्तूरबा स्कूल की बच्चियों ने प्राप्त किया है। छात्राओं का कहना है कि विद्यालय में शिक्षक नहीं है, टीवी से देखकर बैंड बजाना सीखा है। यही तमन्ना है कि अब दिल्ली में अपना हुनर दिखा सको। हजारीबाग के संत कोलंबस कॉलेज मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 10 विद्यालय की छात्र छात्राएं बैंड प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। बैंड प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पद्मा कस्तूरबा स्कूल को मिला है। अब ये रांची में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में अपना प्रदर्शन दिखाएंगी। छात्राओं का जज्बा बताता है कि लाख मुसीबत आ जाए, मेहनत से काम किया जाए तो कामयाबी कदम चूमती है। तभी तो बिना प्रशिक्षक के ही बच्चियों ने बैंड बजाना सीख लिया। आलम यह है कि उनके बजाए हुए बैंड की चर्चा हजारीबाग के तमाम स्कूलों में है। शिक्षक भी कहते हैं कि बिना ट्रेनिंग के सीख लेना, वो भी टीवी से, ये काबिले तारीफ है। बैंड बजाने वाली छात्रा भी कहती है कि इसके लिए कड़ी मेहनत की थी। शिक्षक भी कहते हैं कि छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन किया है। ये कार्यक्रम विभाग के आदेश के अनुसार हुआ था। छात्रों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी, जो काबिले तारीफ है। इन छात्राओं ने ये बता दिया कि सुविधा का रोना रोने वाले कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। विकट परिस्थिति में भी लगन के साथ मेहनत किया जाए तो कामयाबी कदम चूमती है। झारखंड में 17 साल बाद शुरू हुई JPSC की प्रमोशन प्रक्रिया। असिस्टेंट प्रोफेसरों में खुशी और असंतोष। झारखंड में 17 साल के लंबे इंतजार के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC ने राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों के असिस्टेंट प्रोफेसरों की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये कदम उच्च शिक्षा व्यवस्था के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि अब राज्य के असिस्टेंट प्रोफेसर भी विश्वविद्यालयों में प्रति कुलपति सहित प्रशासनिक पदों पर आवेदन करने के पात्र बन गए हैं। JPSC की इस प्रक्रिया से सबसे ज्यादा राहत 2008 बैच के असिस्टेंट प्रोफेसरों को मिली है, जिनका प्रमोशन सालों से लंबित था। रांची विश्वविद्यालय ने इस दिशा में 144 असिस्टेंट प्रोफेसरों के नाम JPSC को भेजे हैं। जानकारी के मुताबिक पूरे झारखंड में फिलहाल 2 प्रोफेसर ऐसे हैं जो उपकुलपति पद के लिए आवेदन देने की पात्रता रखते हैं। शिक्षक संघ ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे विलंब से सही लेकिन सही दिशा में कदम बताया है। झारखंड राज्य विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार ने कहा, JPSC को ये फैसला बहुत पहले ही लेना चाहिए था। हालांकि देर से आया है, लेकिन इससे लंबे समय से रुकी हुई पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो पाई है। कुछ लोगों को तत्काल फायदा जरूर मिलेगा, लेकिन देरी के कारण कई असुविधाएं भी उत्पन्न होंगी। उन्होंने आगे बताया कि 2008 के बैच के शिक्षकों के लिए ये फैसला राहत लेकर आया है। प्रमोशन मिलने से उनका प्रोफेसर पद का रास्ता साफ हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि नामों में कुछ गड़बड़ियां हैं, जिन्हें JPSC को दुरुस्त कर जल्द प्रमोशन प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। हालांकि प्रमोशन से ज्यादा बड़ा लाभ किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस देरी ने कई मौकों को सीमित कर दिया है। ना तो अब कोई नया OBC या प्रोवाईसी बन सकेगा। ये प्रक्रिया 2014 में पूरी हो जानी चाहिए थी। उन्होंने आगे कहा कि सूची जिस तरह से जारी की जा रही है, उसमें कई ऐसे शिक्षक वंचित रह गए हैं जो वास्तविक रूप से प्रमोशन के पात्र थे। इससे असंतोष की स्थिति बनी हुई है। JPSC अगर निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से काम करे तो ये प्रक्रिया सबके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। JPSC की इस देरी से एक ओर जहां असिस्टेंट प्रोफेसरों के बीच राहत का माहौल है, जबकि दूसरी ओर असमानता और पारदर्शिता पर सवाल भी उठ रहे हैं। 17 से 18 साल के बाद शुरू हुई ये प्रक्रिया राज्य के उच्च शिक्षा जगत में एक नया अध्याय तो खोल रही है, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी जुड़ी हैं। अब देखना यह होगा कि JPSC इस प्रक्रिया को कितनी पारदर्शिता और तेजी से पूरा करती है।
हजारीबाग में 924 एकड़ वन भूमि की खरीद बिक्री मामले में तत्कालीन उपायुक्त के आदेश पर कार्रवाई बंद। हजारीबाग के तत्कालीन उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने अपने कार्यकाल के दौरान 924 एकड़ वन भूमि को रैयती बताकर की गई खरीद बिक्री के मामले में कार्रवाई करने का आदेश दिया था। वन भूमि के खरीद बिक्री से संबंधित सेल डीड के ब्यौरे को जिले के वेबसाइट पर अपलोड करवा दिया था। जमीन की खरीद बिक्री में नेता और अफसरों के शामिल होने की वजह से उपायुक्त के तबादले के कुछ दिनों बाद आगे की कार्यवाही बंद हो गई है। अब जिले के वेबसाइट पर वन भूमि की खरीद बिक्री से संबंधित ब्यौरा भी उपलब्ध नहीं है। वन प्रमंडल पदाधिकारी बनाम अटॉर्नी होल्डर लतीफ मियां व अन्य के मामले की सुनवाई के दौरान वन भूमि की खरीद बिक्री करने में शामिल 100 से अधिक लोगों को नोटिस जारी किया। मामले की सुनवाई के दौरान कुछ कंपनियों ने उपायुक्त की कार्यवाही को हाईकोर्ट में चुनौती दी, हालांकि उन्हें राहत नहीं मिली। उपायुक्त ने इस मामले में अंचल अधिकारी से भी रिपोर्ट मांगी थी। अंचल अधिकारी ने उपायुक्त के न्यायालय में पेश की गई रिपोर्ट में संबंधित जमीन के खास महल जंगल प्रकृति के होने का उल्लेख किया था। मामले की सुनवाई के दौरान उपायुक्त की ओर से बार बार नोटिस जारी किए जाने पर 95 लोग जमीन के मामले में अपना पक्ष पेश करने के लिए न्यायालय में हाजिर नहीं हुए। कुछ लोगों ने मामले में जारी नोटिस के आलोक में न्यायालय में हाजिर होकर अपना पक्ष पेश किया। इन लोगों ने जमीन पर अपने मालिकाना हक के रूप में जमींदार द्वारा जारी सादा हुक्मनामा को पेश किया। मामले की सुनवाई के बाद उपायुक्त ने जिला अवर निरबंधक से भी जमीन की खरीद बिक्री के सिलसिले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी। इसमें जमीन की बिक्री करने और खरीदने वालों का विस्तृत ब्यौरा शामिल किया गया। खूंटी में भी बगैर लाइसेंस चल रहा ब्लड बैंक, रोजाना 10 यूनिट ब्लड की है खपत। चाईबासा के सदर अस्पताल में HIV संक्रमित खून थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को चढ़ाने के बाद पूरे राज्य के स्वास्थ्य सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। सरकार के निर्देश पर जांच की जा रही है, बावजूद इसके खूंटी जिले में भी सदर अस्पताल में बगैर लाइसेंस के ब्लड बैंक संचालित हो रहा है। हालांकि सिविल सर्जन ने रिन्यूअल के लिए आवेदन करने का दावा किया है। उनका कहना है कि सरकार के स्तर से ही अब तक रिन्यूअल नहीं हो सका है, लेकिन जल्द ही होने की संभावना है। आदिवासी बहुल खूंटी जिले में 65 से अधिक मरीज थैलेसीमिया और अनीमिया के चिन्हित किए गए हैं, जिसमें रोजाना 10 से अधिक यूनिट खून की खपत होती है। सबसे ज्यादा खून सिकल सेल, थैलेसीमिया और अनीमिया के मरीजों को दिया जाता है। उसके बाद गर्भवती महिलाएं एवं अन्य ऑपरेशन में खपत होता है। सिविल सर्जन के अनुसार जिले में खून की कमी के मामले सबसे अधिक हैं और इस तरह के मरीज ज्यादातर अस्पताल पहुंचते हैं। इसके अलावा रोजाना 500 से अधिक मरीज मलेरिया, टाइफॉइड, सर्दी खांसी, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज सहित ब्रेन हैमरेज के शामिल हैं। खूंटी में हर रोज मलेरिया, टाइफॉइड, सर्दी खांसी और ब्लड प्रेशर, डायबिटीज सहित ब्रेन हैमरेज के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। रोजाना 500 से अधिक मरीज सदर अस्पताल इलाज करने पहुंच रहे हैं, जिसमें हाइपरटेंशन के मरीज भी शामिल हैं। जिले में खून की सबसे ज्यादा खपत ऑपरेशन सिकल सेल अनीमिया, थैलेसीमिया के मरीजों को होती है। साथ ही अनीमिक मरीजों एवं गर्भवती महिलाओं को खून दिया जाता है। सिविल सर्जन ने खुलासा किया है कि जिले में खून की कमी के मरीजों की संख्या अधिक है। ज्यादातर मरीज ऐसे पाए जाते हैं जिनमें 5 ग्राम से लेकर 7 ग्राम ही खून रहता है। सदर अस्पताल के ब्लड बैंक का लाइसेंस एक्सपायर है, लेकिन हर दिन जरूरतमंद लोगों को ब्लड सप्लाई किया जाता है। मामले पर सिविल सर्जन ने बताया कि लाइसेंस फरवरी से रिन्यूअल प्रोसेस में है। चालान काटकर ऑनलाइन सबमिट किया गया है और सरकार ने आश्वस्त किया है कि 1 सप्ताह में लाइसेंस रिन्यूअल कर दिया जाएगा। फिलहाल बगैर लाइसेंस के ही ब्लड बैंक संचालित हो रहा है। 6 महीने बाद भी नाइजर में अपहरित गिरिडीह के 5 मजदूरों का सुराग नहीं। सऊदी अरब में प्रवासी की मौत से परिजनों में मातम। पश्चिमी अफ्रीका के नाइजर में लगभग 6 महीने बीत जाने के बाद भी झारखंड के गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड के 5 अपहरित प्रवासी श्रमिकों की रिहाई नहीं हो सकी है। जानकारी के अनुसार नाइजर में कार्यरत कल्पतरुण नामक ट्रांसमिशन कंपनी के कैंप पर 25 अप्रैल 2025 को सशस्त्र अपराधियों के एक दल ने हमला कर दिया था। इस हमले में सुरक्षा गार्ड के रूप में तैनात सुरक्षा कर्मियों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें 12 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई थी। हमले के बाद अपराधियों ने झारखंड के 5 प्रवासी मजदूरों का अपहरण कर लिया था। अपहरित मजदूरों में गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के दुंदलो पंचायत के संजय महतो, चंद्रिका महतो, राजू महतो, फलजीत महतो और मुंडरो गांव के उत्तम महतो शामिल हैं। वहीं दूसरी घटना 15 जुलाई 2025 को नाइजर में ही ट्रांस रेल लाइटिंग लिमिटेड कंपनी में हुई थी, जहां झारखंड के बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के तिलैया पंचायत के कारीपानी गांव निवासी गणेश करमाली और उत्तर प्रदेश के कृष्णा गुप्ता समेत 7 सुरक्षा कर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी घटना में जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के निवासी रंजीत सिंह को अगवा कर लिया गया था। घटना को हुए अब 6 महीने से अधिक समय बीत
चुका है, लेकिन अब तक अपहरित मजदूरों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इसी बीच झारखंड के डुमरी प्रखंड की मदगोपाली पंचायत के दूधपनिया गांव के प्रवासी मजदूर विजय कुमार महतो की सऊदी अरब में पुलिस के साथ हुई क्रॉस फायरिंग में गंभीर रूप से घायल होने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। उनका शव अब भी सऊदी अरब में ही पड़ा है। इन घटनाओं को लेकर प्रवासी मजदूरों के हित में कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली ने अपहरित मजदूरों की शीघ्र रिहाई और विजय कुमार महतो के पार्थिव शरीर को सऊदी अरब से भारत लाकर परिजनों को सौंपने तथा उन्हें उचित मुआवजा देने की मांग की है। रामचंद्र सहीस ने घाटशिला उपचुनाव में जनता पर लाठी बरसाने वाली सरकार को सबक सिखाएं। आजसू पार्टी ने घाटशिला विधानसभा के आसना पंचायत में जनसंपर्क अभियान चलाकर एनडीए के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। जनसंपर्क अभियान का नेतृत्व पूर्व मंत्री रामचंद्र सहीस ने और केंद्रीय महासचिव हरिलाल महतो ने किया। इस अवसर पर सत्यनारायण महतो, सुखलाल हेम्ब्रम, टिकैत महतो, करण महतो, बन बिहारी महतो, अमल महतो, राकेश मुर्मू आदि नेता उपस्थित थे। लोहामालिया गांव में चुनावी सभा में पूर्व मंत्री रामचंद्र ने कहा है कि राज्य में आदिवासी मूलवासी पर हेमंत सरकार लाठियां बरसा रही है और दमन किया जा रहा है। चाईबासा और रांची में न्याय मांग रहे लोगों पर लाठी बरसाई गई। सिद्धो कान्हो के वंशजों पर लाठी चली। सूर्या हांसदा को मार डाला गया। बाबूलाल सोरेन को जीतकर इस सरकार को सबक सिखाएं। सहीस ने कहा कि झामुमो और कांग्रेस झारखंडी जनता की हितैषी नहीं हो सकती। ये बात जनता समझ चुकी है। इसीलिए आजसू समर्थित भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को विजयी बनाकर झारखंड विरोधी ताकतों को जनता करारा जवाब देने की आवश्यकता है। सहीस ने कहा कि झामुमो और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड विरोधी ताकतों के हाथों की कठपुतली हैं। राजद और कांग्रेस ने झारखंड राज्य का विरोध किया था, लेकिन झामुमो इन्हीं दलों के इशारों पर नाच रहा है। रामचंद्र सहीस ने कहा कि झारखंड का निर्माण भाजपा और आजसू ने मिलकर किया है। उन्होंने कहा कि एनडीए ही झारखंड को संवार सकता है। एनडीए सरकार के समय में राज्य में विकास की गति तेज हुई थी, लेकिन हेमंत सोरेन के कार्यकाल में विकास ठप हो गया है और कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर हो गई है। तो ये थी आज की झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज में। धन्यवाद।